जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से मेरे भाई है ना और मेरे बहन को जैसे गैस की शिकायत रहता है, एसिडिटी के, कब्ज बन जाता है, पेट जो है मटका जैसा फूल जाता है, थोड़ा एंजाइटी होता है और होता है क्या सांस खींच खींच के लेना पड़ता है और है ना सीना टाइट, शरीर टाइट, पेट मटका जैसा फूलने लगता है। यहाँ तक कि है ना आईबीएस की तक प्रॉब्लम हो जाता है और उनका पाचन तंत्र बहुत खराब हो जाता है ना। थोड़ा खाते हैं, खाना पचता नहीं है बल्कि मटका जैसा फूलने लगता है, उल्टी जैसा ही मन होने लगता है, पेट में दर्द भी होने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा है बल्कि सड़ रहा है और उनको पाचन तंत्र से रिलेटेड बहुत सी समस्या आ जाता है और ज़्यादातर एंजाइटी में ऐसा होता है। ठीक है, तो हमें भी इस तरह से हो चुका था एंजाइटी में, है ना। जब हम लगातार 1.5 साल तक ले दवा खाए थे तो इस तरह की चीज़ों को हमको भी सामना करना पड़ गया था। ठीक है, लेकिन बाद में यह सब चीज़ को हम ठीक किए थे, वो भी बिना मेडिसिन के, नेचुरली तरीक़ा से। तो एंजाइटी भी हम ठीक किए थे और क्या बोलते हैं पाचन तंत्र को भी ठीक किए। मेरा वज़न भी कम हो गया था उस समय। लेकिन जब यह तरीका को अपनाए तो धीरे धीरे है ना एंजाइटी भी ख़त्म हो गया और यह जो पाचन तंत्र से रिलेटेड जो समस्या था वो भी ठीक हो गया। तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है भाई और मेरे प्यारे बहन, जैसे मान लीजिए कि सुबह में आप उठते हो, ठीक है, सुबह में आप उठ गए तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे बासी मुंह यानी बिना कुल्ली किए हुए, बिना मुंह धोए हुए आपको गुनगुना पानी कम से कम 2 गिलास पी सकते हो तो अच्छा बात है, नहीं तो 1 गिलास से तो शुरू करना ही पड़ेगा। और वो भी बासी मुंह पीना है, लेकिन उस पानी को मतलब घूंट घूंट कर करके, ठीक है, घूंट घूंट करके। क्यों घूंट घूंट कर पीना है? क्योंकि उस पानी अगर घूंट घूंट कर पीते हैं भाई और मेरे प्यारे बहन, तो मुंह में जो लार रहते हैं ना, लार रहते हैं, आप जानते हो घोड़े के जो लार रहते हैं बहुत क्षारीय नेचर के होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और वह लार जो है ना यानी थूक है, अगर आप उसको घूंट घूंट कर गुलगुला कर पीते हैं तो वह जो लार है आपके है ना पेट में जाएगा और पेट में जाएगा तो आपको क्या होगा कि पेट में तो आपको पता है सेलम बनता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पचाने के लिए ज़रूरी होता है। तो यह दोनों की वजह से आपका पेट में जो एसिडिटी प्रॉब्लम है वो बैलेंस होने लगता है। प्लस आप जब लाइटिंग करने जाते हो उसके बाद है ना, मतलब 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर जाते हो तो आपको है ना ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं पड़ता है और इजीली मतलब आसानी से पेट आपका एकदम पूरा साफ हो जाता है। जिसका पेट साफ तो उसका मन साफ। एक तरीका यह अपनाना है। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है कि आप मान लीजिए कि आप है ना फ्रेश हो लिए, उसके बाद आपको कोशिश करना है भाई और मेरे प्यारे बहन कि कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, आप जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करना है, रनिंग, वॉकिंग, रस्सी भी तरफ सकते हो, कुछ भी करिए, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज करना अनिवार्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको शरीर से पसीना निकालना है। इसके पीछे के रीज़न बहुत है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करिए। और पेट के लिए एक मंडूकासन होता है, कपालभाति होता है। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो इसको करिए, बहुत फ़ायदा होगा, है ना। एक डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, है ना, धीरे धीरे सांस लेना है पेट तक ले और पेट फूलेगा, है ना, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। इतना कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है भाई कि अब आपको नहा वा लेते हो। ठीक है, तो अब रह गया सवाल कि तीसरा स्टेप में है कि खाना आप खाते हो, कुछ भी खा रहे हो, तो कोशिश यह करना है भाई और मेरे प्यारे बहन कि आपको मार्केट के सामान नहीं खाना है। ठीक है, जितना पॉकेट बंद सामान है, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ठीक है, यह सब है, उसको आपको है ना समझना है कि आपको 1-2 महीना डॉक्टर मना किया है ना। यानी समझिए कि वो एक तरह का क्या है कि उसको नहीं खाइएगा तभी जाके है ना पूरी तरह से असर करेगा। अब रह गया सवाल घर के जो खाना खा रहे हो, तो इसमें नॉनवेज भी छोड़ देना है, कोशिश करना है कि नॉनवेज भी अवॉइड करें। अब जितना अन्न है, ठीक है, अन्न अच्छा खाइएगा तो ना मन अच्छा रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जो भी चीज़ खाते हो, चावल है, रोटी है, हमको तो डॉक्टर है ना 1.5 साल तक ले मना कर दिया था, जब है ना गैस बनता था तो हम चावल 1.5 साल तक ले नहीं खाए थे। लेकिन ठीक है, बाद में यार जब अपने से ठीक करने लगे तब चावल खाने लगे थे। ठीक है, क्योंकि वो सब करके देखे थे ना, कुछ नहीं हुआ था, दवा खा रहे थे और बस उसी तरह के जैसे कि तैसे हरियर हो रहा था उसी तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको चावल और जो भी क्या बोलते हैं रोटी है,
तो इसकी मात्रा थोड़ा कम कर देना है, और जितना सब्जी है ना हरा सब्जी उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा देना है। जैसे पहले आप आधा कटोरा खा रहे थे, मान लीजिए कि साग, तब 1 कटोरा कर दीजिए, है ना। पहले आप मतलब समझ रहे हैं, हरा सब्जी की मात्रा को बढ़ा देना है, ठीक। और जो भी चीज़ आप खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो कोशिश करना है कि रोटी के छोटा छोटा पीस करके, है ना, छोटा छोटा पीस करो, और उसके बाद उसको, है ना, मान लीजिए कि आपके 32 को दांत है ना भाई, तो उसको 32 बार चिबाने का प्रयास करना है। लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उतना करते करते आपको पेट में जाने लगेगा भोजन। तो आपको कोशिश यह करना है एकदम बारीक फॉर्म में तोड़ दे, ठीक है, चबा कर दम। ऐसा क्यों करना है, चलिए इसके पीछे के हम बता देते हैं। देखो भाई, जो मुंह में है, जो जीभ से हमेशा थूक है ना, जो लार ग्रंथि 1.5 लीटर आपका बनाता है या सभी को दिन भर में, तो वह लार यानी थूक क्योंकि आपको जानते हो क्षारीय नेचर कड़वा होता है, पेट में सील है, जितने आप ज़्यादा पगुड़ाइएगा, जितने ज़्यादा उसको चबाइएगा, है ना, जितने ज़्यादा आप पगुड़ाइएगा, जितने ज़्यादा चबाइएगा, तो उसमें थूक की मात्रा जो है, लार की मात्रा ज़्यादा से मिलेगा, ठीक है। और वह खाना धीरे धीरे, है ना, पूरा चबाए रहिएगा, छोटा छोटा पीस रहेगा, बारीक फॉर्म रहेगा, वो आराम से, है ना, एक तरह की लिक्विड फॉर्म में यहाँ से जाएगा आपका, है ना, आहार नाल से पाचन, है ना, पेट में आपका, है ना, अमाशय में जाएगा। तो होगा क्या वहाँ पर कि जो अमाशय गेट रहता है वह बेचारा खुलेगा, और खाना तो आप धीरे धीरे खा रहे हो, तो खाना जो है बारीक फॉर्म धीरे धीरे आपका पेट में एंट्री करेगा। तो हम लोग करते हैं खाने के लिए, तो यहाँ मुँह में गैस भी तो जाता है ना भाई, जो एयर है, हवा है, के तो यहाँ पर खाली स्थान कुछ भी रहेगा उसमें जाके हवा भर जाता है, आपको पता ही है भाई। तो हम की खाना डालने के लिए, तो यहाँ पर मुंह में हवा भरा है, तब खाने के दरमियान हवा भी पेट में जाता है, ठीक है। और अगर आप धीरे धीरे खा रहे हो, तो वहाँ पेट के जो गेट है, जैसे मान लीजिए कि वहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो दिख रहा है ना भाई, है ना, इस रूम में एंट्री लेने के लिए जो रूम दिख रहा है, तो ये गेट होता है। तो यहाँ अमाशय यानी पेट का गेट जो है आपका, है ना, खुला रहता है। धीरे धीरे खा रहा है, क्योंकि खाना आ रहा है, तो गैस बाहर जाते रहेगा और आपको ढका रहते रहेगा इस तरह से, है ना। तो एक फ़ायदा क्या हुआ कि मुंह में लार जाएगा, जितना ज़्यादा खाना अगर ज़्यादा चबाइएगा तो गेट खुला रहेगा, तो गैस जो भी आप मुंह में, है ना, खाने के दरमियान जा रहा है, वो बाहर आते रहेगा। तो आपको पेट मटका जैसा फूलेगा नहीं, और लार जितने जाएगा मुंह से, तो पाचन, यहाँ HCl अम्ल है, तो दोनों इक्वल रहेगा। लवण और जल का निर्माण करें तो एसिड नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। तो यह आपको फायदा होगा। प्लस एक काम, पानी उस समय 1 ही गिलास पीना है ना, 1 गिलास, वो भी कैसे, घूट घूट कर पीना है। घूट घूट क्यों पीना है भाई, मेरा कहने का मतलब यह है भाई और मेरे प्यारे बहन, कि जो भी लिक्विड वाला सामान पीते हो, यानी जो भी पानी के सामान पीते हो, है ना, जैसे जूस पीते हो, पानी पीते हो, तो आपको वहाँ पर यह ध्यान रखना है भाई और मेरे प्यारे बहन, कि उसको भी घूट घूट कर क्यों पीना है। आपका सवाल यही रहेगा कि भाई आप सोच रहे होंगे कि घूट घूट कर क्यों पिलाने के लिए हम कह रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि भाई आपका मुंह के जो लार है ना, वो पानी के लिक्विड के साथ, जूस के जो भी पी रहे हो उसके साथ जितने ज़्यादा जाएगा उतने ज़्यादा HCl बैलेंस होगा, ठीक है। तो एसिडिटी नहीं बनेगा। और 1 गिलास पीना इसलिए क्योंकि खाना खाने के बाद 1 गिलास पीजिएगा तो ठीक रहेगा, ना तो पूरे पानी से लोड कर दिए पेट, हौला हौला तो पेट हो जाएगा, तो भाई खाना ठीक से पचेगा ना, तो कचुआ रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ गए। उसके बाद आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद जितना पानी पीना है पी सकते हो। तो अगर आप इस तरह से करिएगा तो आपको पेट में एसिड नहीं बनेगा, तो गैस न बनेगा, मटका सब फूलेगा नहीं। जब मटका सब फूलेगा नहीं तो खाना पचेगा, जब खाना पचेगा तो शरीर में लगेगा, ठीक है। और जब शरीर में लगेगा तो आपको, है ना, गैस नहीं बनेगा, तो IBS भी नहीं होगा, ना कब्ज होगा, ना पेट मरोड़ा हो, ना दर्द होगा, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर आप एंजाइटी में हो तो ऐसा तो होता है ना, एंजाइटी वाला भी एकदम टपाटप हाली 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 खाता है, ठीक है। तो देखिए हाली हाली खाने में क्या दिक्कत होता है कि आप हाली हाली खाते हो तो रोटी के बार निवाला आप निगलते हो नाक की तरह, है ना, नाक नहीं अजगर की तरह। अब निकलिएगा तो हवा भी तो जाएगा ना भाई, तो गेट जल्दी जल्दी, है ना, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तब बोलने के बाद क्या हो रहा है, देखिए मुंह बंद हो जा रहा है, ये दोनों लोड सट जा रहा है, तो वहाँ गेट सट जाएगा। तब एक तो बारह वाला निवाला डाल रहे हो, उसके बाद, है ना, खा के हाली हाली खा रहे हो, तो गैस भी जाके तो तुरंत खाते खाते आपका पेट जो है बेचारा ही पेट मटका जैसा फूल जाता है। अब फूल जाता है तो लगते हैं, है ना, तरेंगन गिनने। तो और आप जानते हो भाई, कोई भी गैस है, चूल्हा है ना, तो उसमें लकड़ी जो छोटा छोटा देंगे, पतला पतला, तो जल्दी लहकेगा, जल्दी पकेगा, है ना, जल्दी मतलब जलेगा। अब मोटा मोटा दे देंगे लकड़ी चूल्हा उल्हा में, तो पकेगा जल्दी से ना, मतलब जलेगा नहीं। तो बड़ा बड़ा लकड़ी दे रहे हैं, यानी बड़ा बड़ा निवाला दे रहे हैं, तो यहाँ पचाने में भी दिक्कत, गैस भी हो जाएगा, और ज़्यादा पानी पी लीजिएगा तो कचुआ हो जाएगा। तो भाई बड़ा बड़ा निवाला और तेज़ी में खाने से क्या होगा कि गैस तुरंत खुल जाएगा,
खावा जाएगा, निवाला जाएगा, और पानी उस समय घुमच के पी लेते हो तो भाई वो ठीक से पचेगा नहीं। ठीक है, तो आप यह तरीका अगर अपनाते हो, जब भी खाते हो या जब भी पीते हो, तो भाई आपको कोई है ना, यह पेट के इश्यू नहीं होने वाला, पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग हो जाएगा आपका, है ना। तो यही तरीका अपनाकर हम पाचन तंत्र को ठीक किए थे बिना दवा के। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है भाई और मेरे प्यारे बहन, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।